नाचेंगे मोर बनकर है श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर है। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरे भय भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कंज पति कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भजन कंदर्प अगणित अमृत छवि नवनील नीरज सुंदरम, कंदर्प अगणित अमृत छवि नवनील नीरज सुंदरम, पठित मानव तड़ित रुचि शुचि नोमि सुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भजन। बजुदीन बंधु दिनेश जान दैत्य वंश निकंदन, बजुदीन बंधु दिनेश जान निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कोशल चंद दशरथ नंदनम, श्री रामचंद्र कृपालु भजन। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण, आजानु भुज सर चाप धरि राम चित कर भूषण, श्री रामचंद्र कृपालु भजन। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन, मम हृदय गंध निवास गुरु का माति फल दल गंजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजन। मनुजाधिराज मिलि सोवर सहज सुंदर सावरो, मनुजाधिराज मिलि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील कलेहु जानत रावरो, श्री रामचंद्र कृपालु भजन। एक बात गौरी अशीष सुनी सिय संगीत दिए धरि श्री, एक बात गौरी अशीष सुनी सी संगीत दिए धरि श्री, तुलसी भवानी
कृपालु भज मन हरे भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुकुट कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। राज्य का कार्यभार किस तरह से चल रहा है, कहो प्रजा प्रसन्न तो है? महाराज, ईश्वर की कृपा और आपके यश से राज्य का कार्यभार भली भांति चल रहा है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। सभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्नचित है। नगर का ऐश्वर्य मानव को कहा न जाए। लगता है ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी थी। राजन, आपको इस विषय में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजा अति प्रसन्न है, आपका ही गुणगान कर रही है। महाराज धीराज की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। गुरुदेव, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमको भी विश्वामित्र जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो उन्हें आदर सहित लेकर आते हैं। करता हूं मुनीश्वर प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनीश्वर, आसन ग्रहण कीजिए। आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने पधार कर इस कुटिया को पवित्र कर दिया। हे राजन, इस अतिथि सत्कार से मैं अति प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आपका यश दिन दोना और रात चौगुना बढ़े। हे राजन, मैं आपके पास एक आवश्यक सहायता के लिए आया हूं। कहिए मुनिराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं आपकी सहायता करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। हे राजन, आपके मन में मेरे प्रति सहायता करने की इतनी ही इच्छा है तो सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी सहायता मांगने नहीं आया हूं जिसे सुनकर आप खुश नहीं होंगे। कहिए मुनीश्वर, निसंकोच होकर कहिए। मैं आपकी सेवा के लिए तन मन धन सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। ये बात है तो सुनो। असुर समूह है सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृप तोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो ही सनाथा। हे राजन, जब मैं यज्ञ और तपस्या करने बैठता हूँ तो राक्षसों के झुंड आ जाते हैं और बीच में ही मेरी यज्ञ व तपस्या की सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आज तक उन राक्षसों ने मेरा यज्ञ और तपस्या कभी पूरी नहीं होने दिया। इसलिए हे राजन, मैं आपसे एक सहायता मांगना चाहता हूं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों राजकुमार के होते मेरा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा और मेरी तपस्या भी पूरी हो जाएगी। अतः आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। क्या कहा मुनिराज? राम और लक्ष्मण को मैं भला आपके साथ कैसे भेज सकता हूं? वह दोनों राजकुमार आपकी सहायता कैसे करेंगे? वह तो अभी बच्चे हैं। यदि आप चाहे तो मैं आपके साथ सेना भेज सकता हूं, धन दौलत दे सकता हूं, परंतु मुनिराज, राम और लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं और दिल के कच्चे हैं। वो मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं। भला उनको मैं कैसे भेज सकता हूं? अतः मुनिराज, सोच समझकर वचन मांगिए। हे राजन, ये टालम टोल अच्छे नहीं। तुझको बच्चों से इतना मोह, वो भी इस बुढ़ापे में। मुझे आज आश्चर्य हुआ कि मैंने तुमसे सहायता मांगी। यदि मैं आज भगवान शंकर से भी प्रार्थना करता तो उनका सिंहासन भी टोल उड़ता। मुझे आज आश्चर्य हुआ कि मैंने तुमसे सहायता मांगी। अतः हे राजन, मैं तेरे द्वार से खाली हाथ जाता हूँ। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजन, आप इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र जी बड़े ही ज्ञानी एवं विचारशील स्वभाव के हैं। अतः निश्चिंत होकर दोनों राजकुमारों को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। मुनिराज दोनों राजकुमारों को धर्म, कर्म, रण विद्या, धनुष विद्या तथा राजनीति के प्रत्येक भेद सिखलाएंगे। तत्पश्चात कुछ दिनों में आपके पास पहुंचा देंगे। मंत्री जी, राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। प्रणाम। पिताजी प्रणाम। सदा प्रसन्न रहो। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या क्या है? बेटे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मुनिराज के साथ चले जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करो। आज तक हम ही तुम्हारे माता पिता थे, आज से मुनिराज ही तुम्हारे माता पिता हैं। अगर मुनिराज क्रोधित होकर कुछ कह दे तो चुपचाप सहन कर लेना और कभी वापस जवाब न देना। मुनिराज जी से देश प्रेम, धर्म कर्म, रण विद्या, धनुष विद्या मन लगाकर सीखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो आज्ञा पिताजी। लीजिए मुनिराज, मैं अपने अनमोल रत्नों को आपको सौंप रहा हूं। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना याद रहे स्वामी, ये मेरी नाजों के पाले हैं। धन्य है राजन, धन्य है तुम्हारी त्याग भावना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा यश दिन दोना और रात चौगुना बढ़े। आओ बेटे राम, साथ चलो। चलिए गुरुदेव। अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
बहुविधि सब संताराम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही भावना देसी प्रभु मूरत देखी किनते सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि ओ मंगल भवनी मंगलहारी जब खुशी दशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बेटे राम तथा लक्ष्मण, यहाँ से मेरे आश्रम को दो रास्ते जाते हैं, एक 3 महीने का और एक महीने का। अब तुम ही बताओ बेटे राम, कौन से रास्ते से चलना चाहिए? गुरुदेव, जो रास्ता सीधा सरल और कम समय का हो उसी रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन बेटे राम, कम समय वाले रास्ते में भयंकर से भयंकर राक्षस रहते हैं। आज तक उस रास्ते से जाने का किसी ने साहस नहीं किया। गुरुदेव, आप इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और इसी कम समय वाले रास्ते से ही चलें। यदि कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। सिया राम गुरुदेव, ये भयानक आवाज कहां से और किसकी आ रही है? यदि आपको कुछ ज्ञात हो तो बताने की कृपा करें। बेटे राम तथा लक्ष्मण, यह ताड़क वन की भयंकर राक्षसी ताड़का की ही आवाज है। ये राक्षसी बहुत भयंकर है। इस राक्षसी ने आज तक मेरा यज्ञ व तपस्या पूरी नहीं होने दी। अब तुम जाओ और इस राक्षसी का संहार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
ओ ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नाथ हरिया कारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता। क्या मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? मैं उनके लिए एक आवश्यक संदेश लेके आया हूँ। हाँ हाँ, यही है। लाइए, आप वह आवश्यक संदेश हमें दे दीजिए। गुरुदेव तो अभी तपस्या में लीन है। बेटे राम, आश्रम में कौन आया है और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव, महाराजा जनक ने आपके लिए एक आवश्यक संदेश भेजा है। अच्छा, कहाँ है वो संदेश? अच्छा दूत, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेटे राम तथा लक्ष्मण, राजा जनक ने हमें अपनी पुत्री के स्वयंवर में बुलाया है, अतः हमें वहां जाना चाहिए। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ हो आए। हाँ गुरुदेव, भ्रमण करने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलो बेटा, मुझे कब इनकार है। स्वयंवर तो तुम जैसे राजकुमारों के लिए ही होते हैं, हम तो केवल स्वयंवर की शोभा बढ़ाने के लिए ही है। अतः तुम दोनों वहां जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मंगल भवन मंगलहारी, जब घुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव, यहाँ का वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा है। सामने जो विशाल शिला पड़ी दिखाई दे रही है, उसके चारों ओर घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आता गुरुदेव, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो बताने की कृपा करें। हे राम तथा लक्ष्मण, सामने जो तुम ये शिला देख रहे हो, ये है गौतम नारी अहिल्या की है। एक बार गौतम ऋषि किसी कारणवश
उनको क्रोध आ गया। तब अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जा तू पाषाण की मूर्ति बन जा। तब अहिल्या ने कहा कि स्वामी मेरा उद्धार कब होगा? तब ऋषि ने कहा कि आज से त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लेंगे और इस मार्ग पर आएंगे तो उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। तब से लेके आज तक यह अहिल्या प्रभु आपका इंतजार कर रही है। अतः राम तुम जाओ और अपनी चरण रज से अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। भगवान आज आपने तो मेरा उद्धार ही कर दिया है। अब मैं आपकी भक्ति भाव से पूजा करूं और आपके चरणों में स्थान पाऊं। जा देवी तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बेटे राम तथा लक्ष्मण, समय बहुत हो गया है। आज की रात इसी आश्रम में विश्राम किया जाए। प्रातःकाल होते ही हमें जनकपुरी की ओर प्रस्थान करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, स्वयंवर की सूचना सब जगह कर दी गई होगी। हाँ महाराज, सूचना सब जगह कर दी गई है। कुछ राजागण तो आप भी पहुंचे हैं और कुछ राजाओं ने नियत समय पर पहुंचने की सूचना भिजवा दी है महाराज। मंत्री जी, ये समय ही कुछ ऐसा है, हर चीज का पूरा इंतजाम होना चाहिए। मेहमानों के ठहरने की उचित से उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। महाराज, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रबंध ठीक ठाक से कर दिए गए हैं। सभी राजागण आपके यश का गुणगान कर रहे हैं महाराज। मंत्री जी, तुम तो जानते ही हो कि हर पिता को यही चिंता रहती है कि जब तक उसकी पुत्री के हाथ पीले नहीं हो जाते, रात दिन उसको यही चिंता सताती रहती है। सच पूछो तो पुत्री के कुंवारेपन का भार पृथ्वी के पर्वतों के भार से भी अधिक होता है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे मंत्रियों के होते हुए ये कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न होगा। महाराज धीराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों सहित पधार रहे हैं। मंत्री जी एवं समझ सभासदों, चलो चलकर मंत्री जी को आदर सहित दरबार में लेकर आते हैं। करता हूं गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, मैं आपके इस अतिथि सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद है कि तुमने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो सफलतापूर्वक सफल होगी। मुनिराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे भला किस बात की चिंता है। मेरा तो अहोभाग्य है कि आप जैसी ऋषि मुनियों का दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनिराज। परंतु मुनिराज, मैं अब तक यह नहीं समझ सका, ये 2 श्याम तथा गौरवर्ण के सुकुमार बालक कौन है तथा किस भाग्यवान के
पुत्र है। जब से इनको देखा है, इन पर एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो रहा है। मुझे ऐसा आभास होता है कि इनमें एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है। इनके दर्शनों से मेरा मन एकाग्र चित हो रहा है मुनिराज। वास्तव में राजन, तुम ठीक कहते हो। ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें राम तथा इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। हे राजन, इनके गुणों का मैं किस प्रकार बखान करूं। अभी मार्ग में ही अपने चरण रथ से अहिल्या का उद्धार किया। और हे राजन, इन्हीं दो राजकुमारों की वजह से मैंने अपना यज्ञ व तपस्या पूर्ण की है। अतः हे राजन, तुम्हारे आनंद हेतु धनुष महोत्सव में मैं इन दोनों को भी ले आया हूँ। धन्य है मुनिराज ऐसे माता पिता जिनकी ऐसी होनहार संतान हो। मंत्री जी, दोनों राजकुमारों व मुनिराज के लिए ठहरने के लिए उचित से उचित स्थान दिया। मुनिराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मुझे बहुत काम करने बाकी है। जाओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा मुनिराज। भ्राता जी, क्या यही अच्छा हो कि हम भी जनकपुरी घूम आए? बेटे राम तथा लक्ष्मण आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहो, क्या कारण हो सकता है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुरी देख आए। लक्ष्मण जनकपुरी देखने के लिए अति व्याकुल है और संकोचवश आपको कहने में शर्माता है। बेटे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, मेरी तरफ से आज्ञा है। और हाँ सुनो, आते वक्त पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आना। जो आज्ञा कर दे। दर्शन पाए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, गगन सुनहि बहुविधि शब्द संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। भ्राता जी, ये सामने जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है, देखिए तो सही, ये कितनी सुंदर मालूम होती है। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे हो।
शायद ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी थी। ये सामने जो बाग दिखाई दे रहा है शायद महाराजा जनक का स्वयं का है। इनकी शोभा से ज्ञात होता है कि हो न हो यह जरूर शाही बाग है। बाग क्या है लक्ष्मण, स्वर्ग लोक का सा स्थान मालूम होता है। देखो तो पक्षीगण किस प्रकार आनंद लेते हुए अपने धुन में चहक रहे हैं, और वो देखो मोर किस प्रकार अपने पंखों को फैलाकर पक्षियों के धुन में नृत्य कर रहा है। भ्राता जी, इधर देखो, कुछ स्त्रियां शायद सामने से इसी ओर चली आ रही है। लक्ष्मण, मुझे तो यह शायद स्त्रियों का बाग मालूम होता है। हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। हमारे यहाँ रहने से उनकी आजादी में विघ्न पड़ेगा। भ्राता जी, वह देखो, वह तो सामने ही आ रही है। अतः अब यहाँ से चलना उचित नहीं होगा। हमें किसी वृक्ष की ओट में छिप जाना चाहिए। जब वे यहाँ से चली जाएगी तो हम तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है। जो तुम चाहते हो वही होता है। चलो कहीं छिप जाते हैं। जब वो चली जाएगी तो हम भी चले जाएंगे। जो आज्ञा भ्राता जी। प्यारी सखियों, देखो तो सही कितना सुहावना मौसम हो रहा है। सुगंधित फूल किस तरह अपनी मस्ती में झूल रहे हैं। प्यारी सखियों, पूजा के लिए थोड़ी पुष्प ले आओ। राजकुमारी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर बैठो तो सही, पुष्प भी आ जाएंगे और पूजा भी हो ही जाएगी। प्यारी सखियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं, परसों ही राजकुमारी जी का स्वयंवर है, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा पधारेंगे और इसमें राजकुमार भी आमंत्रित है। वे स्वयंवर में अपनी वीरता का परिचय देंगे। परसों का सूर्य राजकुमारी जी के लिए नई रोशनी लाएगा, जिसका स्मरण करना बुद्धि से बाहर है। वो दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन से राजकुमारी जी की एक नई जिंदगी जो प्रारंभ होगी। आज आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करें कि राजकुमारी जी को अति उत्तम पति प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्यारी सखियों, इसीलिए आज बाद में बहार सी छा रही है, जैसे एक प्रकार सी जवानी सी छा रही है। हाँ हाँ सखियों, यह जवानी भी एक बला है। सच पूछो तो बहुत तंग करती है। राजकुमारी जी, आज आप मौन क्यों हैं? क्या आज आपने मौन व्रत धारण कर रखा है, या आज आप हमसे नाराज हो गई हो? क्या बात है राजकुमारी जी? ये समय कुछ ऐसा है सखी, राजकुमारी जी अपने होने वाले पति की मन के अंदर अभी से भूमिका बांध रही है, इसलिए बेचारी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। प्यारी सखियों, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है कि तुम इस विषय में मुझसे कोई बातचीत न किया करो, लेकिन तुम तो इन हरकतों से बाज ही नहीं आती हो। इससे यह जाहिर रहता है कि तुम भी ऐसी बातों में
किसी से कम नहीं हो। अच्छा जाओ, पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आओ, तब तक मैं मंदिर में चलती हूँ। आइंदा ऐसी बातें मत करना। आखिर मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। हाँ बहन, हम क्या कहेंगी। कल तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, परसों तुम अपनी नई दुनिया बसाओगी। प्यारी सखियों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ज्यादा तंग न करो। ये लो भाई नया जोश। अब तो हम राजकुमारी जी को तंग भी करने लगी है। बेचारी अभी से किनारा करने की सोच रही है। जा तू पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आ, तब तक हम राजकुमारी जी का मन बहलाती है। बेचारी अभी से ही परेशानी हो रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, हाय, मैं तो लुट गई। मुझ पर तो किसी ने जादू सा कर दिया है। मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। आखिर बात क्या है सखी, कुछ साफ साफ कह तो सही। ऐसी तुझे कौन सी संपदा मिल गई जो तू अपने आप को ही भूल गई। आखिर इतनी मतवाली किस पर हुई। वह कौन से बात का माली है जिसने तेरी हालत की। राजकुमारी जी, आज हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। बरसों से पानी देकर जिस डाली को सींच रही थी, उसी डाली के मालिक को देख के आ रही हूँ। तो इसीलिए आप जल्दी से मुंह मीठा करवाइए, क्योंकि घर बैठे ही लक्ष्मी आ गई है। सखी, तू इस प्रकार क्यों भूमिका बांध रही है। कुछ साफ साफ कह तो सही। तेरे वचनों को सुनकर मेरा मन रोमांचित हो रहा है। तुझे मेरी कसम सखी, जो तू देख कर आई है वह मुझे भी दिखा दे। देखो सखी, बिन देखे ही यह हालत हो रही है। बेचारी जब देखेगी तो अपना दिल ही गवा बैठेगी। जल्दी बता सखी, तू क्या देख कर आई है। राजकुमारी जी, अभी जब मैं फूल तोड़ती जरा आगे बढ़ी तो दो राजकुमार एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठे थे। जब मैंने उनको देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गई। मैं उनकी छवि का किस प्रकार वर्णन करूं। मेरी जुबान में तो उनकी छवि का वर्णन करने की शक्ति नहीं है। चलो, तुम्हें भी उनके दर्शन करा लाऊं। चलो। प्यारे लक्ष्मण, देखो, नुपुर की आवाज से सारा मधुवन गुंजायमान हो उठा है। इन मीठे शब्दों को सुनकर ज्ञात होता है कि कामदेव दुनिया पे चढ़ता आ रहा है। न जाने आज प्रकृति ने मेरे मन में इतनी चंचलता क्यों भर दी। आज मेरा मन इतना क्यों मचल रहा है। प्यारे लक्ष्मण, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन समझा, उसकी ये दशा क्यों हो रही है। जिन नैनों ने सदा माँ बहन समझा, उसकी ये दशा कैसे हो रही है। जिन कानों ने सदा उपदेश सुने, उनके रंग निराले हैं। प्रिय लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की तमाम कारीगरी यहीं समाप्त हो गई है। उनके पास जितनी भी सुंदरता थी, सारी यहीं इकट्ठी कर दी गई है। प्रिय लक्ष्मण, शायद इसी कन्या हेतु महाराजा जनक ने स्वयंवर रचाया है।
आज पता नहीं मेरा दायां अंग क्यों फड़क रहा है, परंतु हे लक्ष्मण, ये अपना धर्म नहीं कि पराई कन्या की तरफ देखें। चलो अब चलते हैं। चलो भ्राता जी। राजकुमारी जी, अभी से ही यहाँ न बात न चीज, पहले से ही अपना दिल गवा बैठी हो। देखो देखो, जाते वक्त जी भर के देख लो। सखी, दशरथ नंदन यहाँ अच्छे है जो कि भोली भाली राजकुमारी जी का दिल चुरा ले गए। राजकुमारी जी, अब उनका ध्यान छोड़िए और घर चलने की तैयारी कीजिए। हे सखियों, जरा खड़ी तो रहो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जिस तरह तुम चल रही हो, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। आज ये निगोड़ी साड़ी भी बहुत उलझ रही है। अब क्यों बहाना बना रही हो? इस वक्त तो तुम भी उलझ ही रही हो। प्रेम देव के पूजन का पहला अध्याय जो शुरू हो गया है। आओ माँ जगदम्बा के मंदिर चलते हैं। हे मेरी सबसे प्यारी माता, यदि अपनी रति समान कन्या को कामदेव के समान पति देना चाहती हो तो दशरथ नंदन श्री राम ही मेरे पति बने। जग जननी स्वीकार्य यह कर माला आज, रखिए माता समय पर वर माला की लाज। जग जननी मैया मनसा दे भारी, माला दिलाक मारी, माला दिलाक मारी। जग जननी मैया मनसा दे भारी, माला दिलाक मारी, माला दिलाक मारी। बात की मेरी नाव पिराने, नैया मझधारी, ए मैया नैया मझधारी। संकट हरिणी मंगल करणी, विपदा है बारी, ए मैया विपदा है बारी। जाऊं बनिहारी, माला तिराक मारी। जग जननी मैया मनसा दे भारी, माला तिराक मारी, माला तिराक मारी। रानी सखी तू जीवन माता, तू संतोषी माँ, ए मैया तू संतोषी माँ। काली और कम क्या तूगी, ज्वाला जगदम्बा, दुर्गा माँ काली, माला तिराक माँ। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ये आशीष हमारी है। छिपकर जिनको तुमने अपनाया है,
प्रत्यक्ष में उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीते मन वांछित फल पाओगी। सज्जनों, ये महोत्सव राजा के प्राण का परिचय है। राजा की सौगंध शपथ इस धन्यवाद द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो दरमियान में शिव धनुष बड़ा विशाल, उधर देखो जानकी लिए खड़ी जयमाल। देखे वो कौन दिलावर है जिससे दामादी की जाए, सहज जोर कौन सा ज्यादा है जिसको शहजादी दी जाए। हे महान महिपालो, आप सभी ने इस उत्सव में सम्मिलित होकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। अब कृपा करके अपना पुरुषार्थ दिखलाइए तथा इस धनुष का खंडन करें और पुत्री का भार, जो कि पर्वतों के भार से भी अधिक है, मेरे कंधों से उतार कर मुझे मुक्ति दिलाइए। शुभ सवाल, पहले आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए।
जी आज मुझे जयमाला गिरा दे तो मैं कल इसके धनुष के फन फन कर डालूंगा। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान कश्मीरपति अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। माइक मुझ में वो शक्ति है जो हवाओं का रुख मैं मोड़ दूं। यह धनवा तो क्या चीज है, इस जैसी हजारों को तोड़ दूं। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान कश्मीरपति अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। आएगा जो सामने मेरे, मिट्टी में उसे मिला दूंगा। ये धनुष क्या चीज है, इसे पाए हाथ से उठा दूंगा। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान धर्मपति अब आप बाहें चढ़ाइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। मैं वो शेर हूँ, बड़ा तो पगले बचा दूंगा। धनुष को तो देख खाक पे मिला दूंगा। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान पेटू महाराज मथुरा के ताज अब आप बाहें चढ़ाइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। आए धनुष है क्या? गुजा बटी है। क्या पार पड़सी हमारी पड़ती है। ये धनुष बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ऐसी हजारों धनुष तोड़ दूं, ऐसे नालू टूटे तो आपने के देवो नहीं छोड़ दूं। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए।
परीक्षा मेरी, नहीं मालूम तुमको कि दम भरती है दुनिया मेरी। देवता और सूरमा भी किया करते हैं पूजा मेरी। अरे रावण, तेरी लंका में आग लग चुकी है। कोई परवाह नहीं, वहां भाई कुंभकर्ण मौजूद है। वह तो घोर निंद्रा में सो रहा है। कोई परवाह नहीं, वहां पुत्र नागनाथ मौजूद है। वह तो पाताल लोक गया हुआ है। कोई परवाह नहीं, वहां भाई विभीषण मौजूद है। वह तो तपस्या में लीन है। तपस्या तपस्या तपस्या, जब देखो तपस्या ही तपस्या। हाँ, अब याद आया, मैं कैलाश पर्वत को सर पर उठाने वाला, विंध्याचल पर्वत को हिंडोलों की तरह हिलाने वाला तथा मेरू पर्वत को रुई की तरह उठाने वाला इस निर्जीव धनुष को उठाऊं और इन बालकों की सभा में अपना नाम हंसाऊं। अब रहा सवाल सीता के हाथों जयमाल पहनने का, तो मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि एक न एक दिन सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। जय शंकर की। हे द्वीप द्वीप के राजा गणों, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। अब तोड़ देऊं जो प्रण अपना तो धर्म जाए और लज्जा भी। पुत्री को कुंवारी रहना है, हम करें क्या, हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़ प्रस्थाने हैं। पुत्री को कुंवारी रहना है, हम करें क्या, हमारा वश क्या है। हे राजा गणों, बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्या इतने राजाओं की वीरता को घुन लग गया है जो इतने में से एक भी इसे उठा न सका। अरे उठाना तो दूर की बात, हिला तक न सका। मैं तो फिर भी यही कहूंगा, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हे नाथ, रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं। जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलाधिराज ने आज कही, रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये सब हृदय में चुपते हैं कि ये पृथ्वी दीप पे खाली है। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साहस भी इन राजाओं से कम नहीं। परंतु ये गन्ने या नेकी की कलम नहीं, तुम अभी बच्चे हो। इसे उठाने में हाथियों का बल चाहिए, टेढ़ा फक्त जुबान का होना नहीं है। ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। ये वज्र ही सही, वज्र तो क्या, वज्र से शक्ति में ज्यादा हो जाए, लेकर चुटकी में मसल दूं तो पुराना हो जाए। शांत लक्ष्मण शांत। महाराजा जनक निराश ना हो, राम अवश्य तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। श्रीमान मुनिराज, जब बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी इस धनुष को हिला न सके तो भला ये सुकुमार बालक इस धनुष को कैसे उठाएंगे। लो देख लो वीर बाकी है जहान में, दमखम रखा ही है क्या इस पुरानी कमान में। है नजर आता जो धनुष आसमान में, ले आओ उसे भी तोड़ दूं एक काम में। ढूंढने का जो हुक्म हो इस भेड़ी आस्तीन को, एक गेंद की तरह उछाल दूं इस पूरी जमीन पर।
बेशर्मी है बेटा, नहीं तुम्हारा कसूर, उम्र का तकाजा है सिन्न का कसूर। दिन का कसूर हो या दिन का, परंतु मैं मेरे इष्टदेव की सौगंध खाकर कहता हूँ, एक मूली की तरह से न मरोड़ दूं तो आज से धनुष पार तख्ता छोड़ दूं। महाराजा जनक, वास्तव में लक्ष्मण ठीक कह रहा है। रामचंद्र और लक्ष्मण ने धनुष विद्या मुझसे ही सीखी है। अब आप देखना कि कैसे रामचंद्र इस धनुष को उठाएंगे। अरे उठाएंगे ही नहीं, बल्कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गुरुदेव, धनुष को तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, परंतु देखने मात्र से संतोष नहीं होता। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसके खंड खंड कर डालूं। जीते रहे हो बेटे राम, यह उत्साह गुरुकुल की मर्यादा का ही फल है। ये रोष नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन है। बाल्यावस्था का सिंचा हुआ धन आज काम आएगा। जाओ बेटे, धनुष को तोड़ डालो और राजा जनक का संताप मिटाओ। उठाहु राम भंजहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ओ भूदेवी, अपनी रति समान कन्या को कामदेव के समान पति देना चाहती हो तो श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति बने। दया कर हे मुझ पर परमात्मा, मन हो रहा है विकल मेरा, चला जाए इनकी भुजाओं में जो है समस्त बल मेरा। अब जो तलवार उठावत हो तो लानत है इस मर्दानी पर, गर मान शान को रखते हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हम इसका फैसला आज लेके जाएंगे। मुनिराज प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटी, मुनिराज को प्रणाम करो। करती हूँ प्रणाम मुनिराज आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये इतनी भीड़ भाड़ कैसे है? अभी तो शोरगुल हो रहा था, जिससे ज्ञात होता है कि युद्धों में भारी छेड़छाड़ हो रही है। मुनिराज, मैंने प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसे बिना किसी सोच विचार के तथा तीनों लोकों की विजय के साथ सीता का विवाह करूंगा। आज मेरा प्रण पूरा हुआ और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से धनुष का खंडन हुआ। हे मूढ़ जनक, जल्द बतला, ये धनुष को कैसे तोड़ा है? कैसे भरी शंबर ने सीता से नाता तोड़ा है? जल्दी उसकी छोरा दिखला, वरना शपथ कर डालूंगा। जितना तेरा राजपथी पर सब लोग मार कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। अरे छोकरे, सेवक, अरे सेवक तो वो होता है जिसके
का सेवा बढ़ती रहे। अरे जो बेरी का सा काम करे वह काट डालने काबिल है। और राम हुआ अकवा तू एक छत्री पुल की गाड़ी में इसलिए मसलवा याद आया, इनका है चोर की गाड़ी में। हे मुनीश्वर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को तो देखो, कोलू में फेला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। अरे सबसे पहले भैया बोले इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। अरे करना हो तो कर लीजिए, सिर धनुष श्री राम ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। अरे इस धनवा में क्या लाल लगी जो स्वामी इतने अपने मुंह को क्यों नहीं समारा, मुझ जैसे क्रोध के आगे क्यों आंखें लाल निकाला। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में इधर है, क्या इतना बड़ा प्रदर्शन छोटी धनवा के हमसे रहे। हे मुनिराज, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ सच, तुझे हो क्या जो बात काटता जाता है? क्या मुझको दो तारीख ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक अधिक और निरोही हूँ। मेरे इस खूनी परछे ने शौकत की नदी बहा दी है। कई बार इस सारे भूमि को सत्रानी कांड बना दी है। विख्यात शास्त्र भाव का बुद्ध दंड काटने वाला है। मेरे इस परछे को देख तो तेरा लहू काटने वाला है। बस बस, रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। आपके इस बूढ़े परसे में इतनी ताकत नहीं। हाँ, मैं अवश्य मानता हूँ कि आपकी इस जुबान में इस बूढ़े परसे से अधिक कौट है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हम से डर पा जाए। अरे हम छुई मुई के पेट नहीं जो छोले से मुंह छा जाए। और राजा के लगे इतनी हंसी अच्छी नहीं, ऐस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे इस परसे की ठार से तेरा नशा काबू हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस दूध वाले मुख से छैरी थारे धरती है। अरे नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? हे मुनीश्वर, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता तो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। अरे डरता हूं आपकी अग्नि में कहीं और। हे मुनिवर, क्षमा करें। बच्चों की बातों का विद्वान न पूरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की ना ही तुम आते तो प्रभु से लेता तुम्हारी लाते। वीरों का सा वेश देखकर किसने इतनी बातें करता कारण कर्मों का। हे नाथ, उपाधि तो मैं हूँ, सर्वांश में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे स्पर्श की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। अरे भैया जब कहीं बिलो चुके तो खेल निकालने हो। यह धनुष अनेक वर्षों से हम मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। अरे जिसका उसने ही
अपने आगे दुनिया डालो। अब कहिए तुम होते हो कौन? अरे तुम होते हो गड़बड़ साला। अरे हाथ में था मिथिलेश्वर के, इससे हत्या उनका बढ़ा हुआ। क्या मरे हुए इस धन्ना को श्री महाराज आप लाने आए हो, या देख क्षत्रियों सा समाज यूं ही सर होने आए हो? अरे नालादा लड़के, होश में आ। जो मुझसे लड़कर मरता है, मुझे से क्रोधी के आगे किस लिए जरपन करता है? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, वो माता का बलि जाता है। वो हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनेरी है। कर्जा भुगतान करूंगा मैं, मेरे इस पर्चे की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है मुनिराज, धन्य है। इस वर्षे की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है। अरे हम नहीं, वो सूरवीर नहीं कहलाते हैं। जो अपने आप बखान करे वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो, अरे जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारीन हाथों को, अरे जिसने माता को सर काटा है। अब बाकी रहा गुरुकारी, तो उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आप महाजन को कर्जा भुगतान चुका दूंगा मैं। अरे ओ नादान लड़के, फिर मुल्क तो जितना छोटा है उतना ही ठीक और खोटा है। जैसे सोने के लोटे में विष मिला कर घोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर सतकर्ता गुमान योद्धापन का, अरे रानियों की गोद में खिलाए, मुख नहीं देखा है लड़का। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनुआ पर संताप? अरे तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले वालों से, अरे जब घर में पाले पड़ते हैं तो सिंह भी सम्मुख आ जाए तो उससे भी उठ लाते हैं। बच छोकरे, बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब ज्यादा बोला तो दोगा तेरी जान तरास। मेरा ये परसा तुझे मौत की घाट उतारेगा। धिक्कार है मेरे इस परसे पर जो तुझ पर नहीं वार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया। में दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, ये बालक शांत मुनीश्वर शांत। क्षमा करे अपराधनाथ, ये शिष्य हमारा है, जनता का सेवक, संतों का राज दुलारा है। आपके इस स्पर्श ने प्रभु बालक का क्रोध उबारा है। क्रोध ना कीजिए हे मुनिवर, यह उगता हुआ सितारा है। हे मुनीश्वर, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस लेता हूँ और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूँ। हे विश्वामित्र, वह देखो मेरी तरफ जहरीली चितवन से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसको भी तो आप समझाइए, सिर्फ मुझे क्यों कह रहे हैं? हे मुनीश्वर, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दीजिए। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही चुपता हूं तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अधिक तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो, यदि स्नेह है इन खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान शांत मुनिवर शांत। क्षमा कीजिए मुनिवर, इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है। आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्यौछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, तो सीता से नाता जोड़ा है।
ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है ये तेरा भाई उतना ही गर्म स्वभाव का है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में आग सी लग जाती है। हे राम, देख, तेरा भाई मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। उसका इस तरह से मुस्कुराना, अरे मुझ पर बिजलियां गिराना है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे मार ही डालूंगा, दिल में यही अरमान है। ये क्या, आज ये परसा इतना भारी कैसे हो गया? क्या कारण हो सकता है? ओ, अब समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद मालूम पड़ता है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना, संभलना, सावधान, मुहूर्त बनकर न रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर हो आपका। क्षमा करें मुन्ना, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी चौथा को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को। क्या समझ रहे हो विश्वामित्र? वह तो नरम है, कर्म है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। बात युद्ध हो चुका, बाण युद्ध होए, अरे राम संग्राम में मैं देखूंगा तोय। परशुराम नाम मेरा, तू भी राम कहलाता है। अरे मेरे ही नाम का पिछड़ापन तू अपना नाम बतलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है और वास्तव में तुमने इस संसार में अवतार लिया है, तो मेरे साथ संग्राम कर, अन्यथा क्यों राम नाम को बदनाम करता है? अच्छा है तू अपना नाम ही बदल डाल। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चीड़, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो नाम ही क्षत्रियों का है। हे मुनिवर, जरा सोचो तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम, इन चरणों में आप तो नाहक ही क्रोध करे हैं। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध अच्छा नहीं। आनंद प्रभु एकता में है, ये वेर विरोध अच्छा नहीं। बिगड़ जाए जो हम कहीं, हे नाथ अनंत हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए? रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। हे मुनिवर, हम आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करते, बस अपना स्वभाव ही बतलाते हैं। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए, हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न प्रसाद दिखाओ, हम खोपले इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज, जिसका हम अब भी आदर करते हैं। कहिए बतलाएं वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर? महाराज देखें इन चरणों को, हम इन चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। अरे वास्तव में तुम राम हो और इस संसार में तुमने अवतार लिया है, तो लो ये रमापति का बाण धनुष और इसमें पतंचा चलाओ, क्योंकि इस पर पतंचा मेरे और राम के अलावा कोई नहीं चला सकता। बोल सियापति रामचंद्र की जय।